अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो खतीजा से स्टार्ट हो रहा है और वो स्टार्ट खतीजा कर रही है। तो यहाँ पे जो आपी हैं वो बना रही हैं बच्चों के लिए केक, और ये है न्यूटेला जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले लेकर आए हैं बेकरी से। और मैंने जो फ़र्स्ट टाइम मतलब कि ये ट्राई किया है, टेस्ट इसका मुझे कुछ ख़ास नहीं इसका पता, ना ही मैंने कभी ट्राई किया है इसको। तो आपी की जो बच्चे हैं वो खाते हैं, तो उनके लिए लेके आते हैं। तो उन्होंने किया है, इसको टेस्ट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। मुझे इससे ज़्यादा अच्छी तो चॉकलेट लगती है, मतलब मुझे वो ज़्यादा टेस्ट में। और यहाँ पे खदीजा बता रही है कि ये न्यूटेला है और अंडों को इस तरह बीट किया जाता है और इसमें चीनी ऐड की जाती है, साथ ही साथ इसमें दूध ऐड किया जाता है और ये कोको पाउडर है। हमारे बच्चों को जो जो चीज़ें उन्होंने खानी होती है या फिर उनको शौक़ है खाने का, उन चीज़ों का सबको मतलब कि उनकी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं वो सब कुछ पता होता है। इवन कि पिज़्ज़े में क्या क्या ऐड होता है वो भी उनको पता है। तो तो यहाँ पे जो आपी हैं उन्होंने मैदा लिया है और उसमें 1 चम्मच जो है उन्होंने कोको पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था वो बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड किया है, और इसमें जो वनीला एसेंस होता है वो ऐड किया है। और अंडों में जो चीनी उन्होंने ऑलरेडी बीट कर ली थी हैंड बीटर से। तो दूसरा इलेक्ट्रिकल जो होता है बीटर वो नहीं यूज़ किया यहाँ पे। तो उन्होंने हाथ से यहाँ से ना उसको बीट किया अच्छे तरीके से, और इतना बीट किया है कि जब तक वो प्लफ़ी ना हो जाए। और यहाँ पे उन्होंने बीट किया इसको, और साथ साथ जो खतीजा है वो उनकी हेल्प कर रही है, चीज़ें यहाँ से वहाँ उठा उठा के रख रही है। रख नहीं रही है, मतलब तंग कर रही है। तो यहाँ पे जो आपी ने इसको बेक करने के लिए एक कढ़ाई है, वही जिसमें मैं अक्सर सालन पकाती हूँ, तो उसमें नमक ऐड किया और उसके ऊपर वो ना जो सर्दियों में जिसके अंदर हम कोले वगैरह डालते हैं, और वो लाइक उसको अंगीठी कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसको यही कहते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो उसके अंदर एक जाली होती है, तो वो जाली यूज़ की है। उस जाली के ऊपर उन्होंने वो जो बर्फ़ वाला कटोरा होता है उसके अंदर उन्होंने केक का जो सारा कुछ था वो ऐड किया है और वो उसके ऊपर रख दी है, और हल्की उसकी आंच जो है वो हल्की कर दी है। और कढ़ाई के जो ढक्कन था उसके अंदर एक होल था, तो उसके ऊपर उन्होंने दूध वाला जो डब्बा होता है उसका ढक्कन उतार के रख दिया, ताकि वो जो हीट है ना उसकी वो बाहर ना निकले। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, सुबह के टाइम नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई हैं, और इसके बाद फिर ये एक रोटी में होल हो गया। तो जब मैंने न्यू न्यू रोटियाँ बनानी स्टार्ट की थी ना, मतलब न्यू न्यू खाना बनाना स्टार्ट किया था, तब मेरी अक्सर जो रोटियाँ होती थी ना बनी हुई, वो इसी तरह आड़ी टेढ़ी होती थी और उसमें कहीं होल हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। तो डांट से बचने के लिए मैं क्या काम करती थी, मैं कहती थी अच्छा ये आप लोगों को मसला है ना इसको खाने में, तो ये मेरे लिए रख दें, इसको मैं खा लूँगी। तो मेरी अम्मी कहती होती थी कितनी रोटियां तुमने खानी है, ये सारी आड़ी टेढ़ी हैं, तो बड़ी डांट पड़ती होती थी। खैर यहाँ पे जो मैं वो आमलेट बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जो 2 अंडे थे उनको इकट्ठा ही मतलब फेंटा नहीं है, उसको इकट्ठा ही तवे पे डाल दिया। तो मैंने कहा अब एक एक क्या मैं बनाना, तो मैं यहाँ पे जो है वो इकट्ठा डाल दिया। फिर मैंने अपने लिए अंडा बनाया है, वो 2 मैंने बनाए थे खतीजा और आशा के लिए, और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने इसमें नमक मिर्ची ऐड की हैं क्योंकि मुझे वो अंडा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और उसमें जर्दी होती है, तो जर्दी मैं बिल्कुल भी नहीं खाती इस वजह से। और फिर एक अंडा और बनाया क्योंकि खतीजा और आयशा के साथ अहमद भी है, तो उसने भी खाना था, तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ। और जो केक का मिक्सचर था वो अभी उसी तरह स्लो हीट पे ही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, कोई तो पौना घंटा लग ही जाएगा, 30 मिनट या 45 मिनट, कम से कम भी 1 घंटा, क्योंकि उसकी आंच बहुत स्लो है। तो यहाँ पे जो तवे पे ऑयल बाकी है उसके ऊपर मैंने एक रोटी लगाई है, और साथ ही साथ फिर मैंने अपनी जो ब्रेड थी वो भी दोबारा उस पर गर्म की है, ताकि वो ऑयल है वो वेस्ट ना हो। और यहाँ पे बन रही है चाय, और इसी के साथ अभी आ जाएगा अहमद। तो अहमद की जो स्माइल है ना वो माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। तो अहमद किसी के हाथ में अगर कोई चीज़ देख लेगा ना, तो उसने एक ही बात कहनी है, दे दो दे दो। या फिर अहमद को एक और वर्ड आता है, वो है बाबा, बस बाबा और दे दो, इसके अलावा इसको कुछ और नहीं आता। हाँ, एक दिन अहमद ने मुझे आंटी कह के बुलाया था और काफ़ी दफ़ा कहा था, तब अहमद मूड में था, उसके बाद कभी आज तक नहीं कहा इसने। तो खैर यहाँ पे चाय बन रही है।
साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आज सुबह मैं और आप ही जब बेकरी पे गए ना, तो वहाँ पे अभी बेकरी जो थी वो अभी ओपन नहीं हुई थी। हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे। हमारे घर के ना थोड़े सा दूर है, मतलब कि मेन रोड पे है हमारा घर, थोड़ा सा 2-3 मिनट के फासले पे है। तो जब हम लोग गए ना, अब जो जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो जानते हैं ना, उनको बड़ा पता होगा कि कौन सी बेकरी की मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं मेंशन करूँगी। तो 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ना बेकरी जो है वो ओपन हुई। और जब ओपन हुई ना, तो जो सामने ओपन होने के बाद सबसे पहला जो पोर्शन आता है ना, वो मिठाइयों का होता है। उसमें बर्फ़ी वगैरह, गुलाब जामुन और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो उसके अंदर से ना चूहा था, हमारी अचानक नज़र पड़ी। तो तो मेरी आपी कहती कि ना, ऐसा वो देखो चूहा। मैंने कहा कहाँ पे? अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वो सारी मिठाइयों के ऊपर से गुजर के जा रहा था। और कितनी गलत बात है ना, आखिर वो मिठाइयों के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने चखी भी होंगी, अपना मुंह भी लगाया होगा। तो इंसानों के साथ ये बड़ी, सबसे बड़ी ज़्यादती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेने तो हम बड़ा कुछ गए थे वहाँ से, क्योंकि मिठाई भी लेनी थी और बच्चों के लिए केक भी लेना था। तो इसी वजह से केक जो है आप ही ने घर पे बेक किया। और यहाँ पे जो आप ही ने केक जब देखा 1 घंटे बाद, तकरीबन 45 मिनट बाद देखा, तो यहाँ पे जो केक है वो हमारा बन चुका है। और इसी के साथ जो नाश्ते में अंडे थे वो कम पड़ गए और मुझे दोबारा बनाने पड़े। और यहाँ पे मैं 3 अंडे बना रही हूँ और मुझे इस पे भी अच्छी खासी डांट पड़ी है आपी से। उन्होंने कहा कि ये क्या किया तुमने, सारे अंडे एक ही दफ़ा ऊपर मतलब तवे पे डाल दिए, अलग अलग करके बनाती। तो मैंने कहा इससे टाइम जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट होना था, मैंने एक ही दफ़ा पे डाल दिए। तो तो मैं बता रही थी कि वहाँ पे चूहा था और चूहे के साथ एक छिपकली भी थी, वो साइड पे थी। अब वो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन वो साइड पे थी, लेकिन थी। और जब आगे गए ना, तो हर जो भी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें उनके या वो शीशे की जार में पड़ी होती है ना, उनके सबके जो दरवाजे थे ना आगे से, वो थोड़े थोड़े खुले छोड़े हुए थे। और उसने यकीनन सबके अंदर मुंह अपना लगाया होगा चूहे ने। तो दिल बड़ा ख़राब हुआ। तो वहाँ से फिर कुछ भी हमने नहीं लिया। मुझे बड़ा शौक़ है मिठाई खाने का, मतलब इतना भी ज़्यादा मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब खाती हूँ ना तो फिर अच्छा खासा खाती हूँ। फिर मुझे मेरा बीपी जो है वो इतना लो हो जाता है कि मुझे नींद आती है और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इतना खा लेती हूँ। तो मैंने फिर कुछ भी वहाँ से मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं ली। यहाँ पे अभी केक आप ही ने निकाला है। तो इससे पहले कि हम लोग केक तक आते, जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने केक का थोड़ा सा उसका हुलिया जो था वो थोड़ा सा उन्होंने बिगाड़ दिया है। तो यहाँ पे फिर आप ही ने न्यूटेला ऊपर ऐड करके उसकी शेप वगैरह ठीक की। तो हमारे बच्चे जो है वो बड़े हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप ही बार बार उसको रोक रही हैं आयशा को, और आयशा ऊपर जो सल्फ के ऊपर चढ़ के बैठ गई है। और यहाँ पे जो आप ही, ये पता नहीं क्या चीज़ होती है, स्प्रिंकल कर रही हैं मीठी मीठी ना, कुछ डेकोरेशन टाइप कुछ होता है, मुझे इसका नेम तो नहीं पता, लेकिन ये इसी तरह का कुछ होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया है, सबको नाश्ता दे दिया और मैंने अपना नाश्ता किया। और फिर जो है वो गांव से दूध आ गया, तो फिर मैंने इसको पहले बॉईल किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ना हो कि यहाँ पे खदीजा जी फिर आ गई है। तो उसको लगता है कि शायद मेरी आंटी ठीक तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर पाती, तो मैं उसकी हेल्प कर दूं। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। और हमारा अक्सर जो दूध है वो गांव से ही आता है। वैसे तो हम मतलब यहाँ से भी लगवाया हुआ है दूध वगैरह, लेकिन गांव जो भी जाता है ना, फिर दूध वहाँ से आ जाता है। और यहाँ पे ये देखें केक की शेप कितनी मज़ेदार और अच्छी बनी, ये फ्रीज़ होने के बाद दिखा रही हूँ। और यहाँ पर फिर हम मार्केट आ गए और सारी जो आवाम है ना, छोटी आवाम, उन सबको घर छोड़ कर आए हैं। सबसे पहले तो चादरें देखी, फिर कुछ ड्रेसेस लेने थे वो देखे। और यहाँ पे मैंने अपना लेना था सॉफ्टी चप्पल टाइप कुछ। ये जूते ना, इनको पहनने का मुझे बड़ा शौक़ होता था, लेकिन अब जो मतलब मैंने कभी इनको पहन नहीं पाती, क्योंकि मेरे पाँव के ये साइज़ की नहीं होती। बहुत छोटा होता है साइज़, और मेरा माशाल्लाह 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 जो पाँव का साइज़ है वो बड़ा है थोड़ा सा, तो ये मुझे फ़िट नहीं आती, तो मैं कभी नहीं ले पाती। दिल करता है, लेकिन एक ये हीट बहुत छोड़ती हैं पाँव पे ना, मुझे बड़ी गर्म गर्म लगती हैं, तो मैंने कभी नहीं ली ये, फिर मैंने वो दूसरे वाली ली हैं। तो यहाँ पे घर वापस आने के बाद जो 3 बज गए हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा टाइप या कढ़ाई टाइप, इस तरह का कुछ मैंने बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो चिकन है उसको ऑयल में फ्राई किया है। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ ना, तो उसको फ्राई करती हूँ। ये मैं नहीं, मतलब पहले आप ही बनाती थी सालन वगैरह, तो वो भी इसी तरह बनाती थी, और मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। ऑयल में सबसे पहले फ्राई किया मैंने उसको,
और यहाँ पे फिर मैंने जो लहसुन अदरक का पहले मैंने इस पे पेस्ट ऐड किया था और फिर मैंने टमाटो और अदरक और जो सब्ज़ मिर्चें थी उनका पेस्ट बना के वो इसमें ऐड किया और अच्छे तरीके से भुनाई की है। और साथ ही साथ मैंने प्याज़ों को वो भी हल्का सा फ्राई कर लिया था और प्याज़ों के बाद मैंने उसमें आलू ऐड किए हैं, तो आलू को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। मुझे लगता है इससे जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मुझे वो दूसरे तरीके से आलू डाले हुए वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने आलू इसमें ऐड किए हैं और ये दही में प्याज, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा खुश्क धनिया है और जितने भी स्पाइसेस आपको ऐड करने हो, नमक वगैरह, मिर्चें, जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और उसको मैंने ब्लेंड किया है और ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। इससे टेस्ट, इस तरीके से बनाए हुए सालन का टेस्ट और होता है, और जो दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं ना जिसमें आलू वैसे में ऐड कर देते हैं, भुनाई के बाद पानी ऐड करते हैं, वो टेस्ट और होता है। यहाँ पे मैंने 3-4 मिर्चें वो है ऐड की और उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किए हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी। हमारे घर गेस्ट भी आ गए हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो गैस है वो जा चुकी है, तो मुझे फिर बाहर सेन में दूसरा चूल्हा रख कर करना पड़ा और ये अब शाम हो गई है। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।